साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, फर्स्ट टर्मिनल यानी कि प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2024 में क्लास 9th का आप लोगों का होने जा रहा है, जो कि संस्कृत का पेपर होगा। और ये जो आपका संस्कृत का पेपर होगा 23 अगस्त के दिन होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आप लोगों को सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की बताने वाले। क्योंकि प्यारे बच्चों, पीछे के वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिए थे। यदि आप लोग नहीं देखे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ के रूप में आंसर की डाउनलोड करने के लिए सिखा देंगे और इस क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड करने के लिए सिखा देंगे, ताकि आप लोग जो है आराम से जाकर के लिख लोगे। ठीक है, तो चलिए उससे पहले मैं बता दूं, आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कर लीजिएगा 98 355 16 710 पर। आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 9 लिख करके भेजना है। मैं आपको ग्रुप में जो है ना ऐड कर लूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिएगा जो है ना टोटल 60 तक ऑब्जेक्टिव मिलता है आपको, कि नहीं 50 प्रश्नों का जवाब देना होता है ना। तो ऑब्जेक्टिव ये सारा हम पहले ही आंसर की बता दिए थे। बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की ओर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये जो है ना, सबसे पहले इसमें अपठित गद्यांश दिया गया। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, इसमें से आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है। यानी कि किसको पढ़ना है, तो पढ़ना है इस पैराग्राफ को। देखिए यहाँ पर जैसे कि अ में पैराग्राफ ये यहाँ से यहाँ तक दिया गया, तो इसी को पढ़ लेना है, इसी लाइन वगैरह को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जो है ना, आपको यहाँ पर नीचे में देख लीजिएगा, एक पद में उत्तर देने के लिए उत्तर दिया है। पहला में एक पद के लिए यहाँ पर क में दिया गया है और यहाँ पर ख में, तो ये 2 नंबर के लिए होगा। तो 2 क्वेश्चन बनाना है, 2 नंबर के लिए होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा में पूर्ण वाक्य में लिखना है, पहला का दूसरा का, तो ये 2 नंबर वाला 4 नंबर के लिए आपका ये होने वाला है। और ये लास्ट आपका जो है ना 3 नंबर है, ये आपका 1 नंबर के लिए होगा। तो 5 नंबर के लिए, 5 नहीं, ये टोटल हो गया 3 4, यानी 7 नंबर के लिए आपका हो जाएगा। और फिर आपका आता है जो है ना वो हो गया। फिर ये दूसरा एक गद्यांश है, इसको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद इन सारे प्रश्नों का जवाब देना है। इन सारे प्रश्नों का जवाब देते चलना है। तो मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी बताऊंगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है। आप बस वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि इसी चैनल पर क्लास 10 का तैयारी शाम 6:30 बजे होता है प्यारे बच्चों। और वैसे भी आप लोग क्लास 10 में जाने वाले हो, इसके बाद आप लोग जो है ना 9th के बाद सेकंड टर्मिनल का एग्जाम लोगे, फिर आप लोग फाइनल एग्जाम दोगे, फिर 10th में जाओगे। तो आप लोगों का फिर इसके बाद मंथली एग्जाम भी चलेगा सितंबर मंथ में, तो उसका भी पेपर वगैरह आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे आप लोग जो है ना प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, ये पैराग्राफ दिया गया, इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है और पढ़ करके आप लोगों को जो है ना, ये पहला बड़ा में क का ख का और दूसरा बड़ा में क का ख का उत्तर आप लोगों को लिखना है। या फिर 8वां में दिया गया, अगर ऊपर का नहीं बनाओगे ना, तो इसके अलावा आप नीचे का जवाब दे सकते हो, ये कोई एक भी, तो कोई एक बनाना है। ठीक है ना, तो चलिए आपको समझाते हैं। आप चलिए, आप संस्कृत में आपको पत्र लिखना है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 प्रश्नों का जवाब देना है। 4 नंबर वाला एक क्वेश्चन, यानी 8 नंबर के लिए होगा, 2 क्वेश्चन बनाओगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। पहला नंबर प्रश्न आपसे बोला, बन की शादी में 3 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों से, निर्धन छात्र कोष से 1000 रुपये प्राप्त करने के लिए प्रधान अध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से जो बोला गया, ये बोला जा रहा है कि मतलब जो ना अपने मित्र को एक पत्र लिखे, एक पत्र संस्कृत में लिखे कि मैं विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए तैयारी ठीक से कर रहा हूँ। और 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, अपने जो ना अपने वर्ग जो ना वर्ग अपने वर्गाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र संस्कृत में लिखे, जिसमें यह वर्णन हो कि वर्ग नवम के छात्र एक जो ना चित्रांकन प्रतियोगिता करना चाहते हैं। तो ये सारा प्रश्न था। और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर स्टार्ट आपका हो जाता है क्या, तो यहाँ पर देख लेना, संस्कृत में आपको अनुच्छेद या फिर अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद मतलब क्या, देख लो यहाँ पर जैसे कि बोला, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें बोला अधोलिखित में से किन्हीं जो अधोलिखित में से किसी एक विषय पर आप लोगों को, एक विषय पर 7 वाक्यों में आप लोगों को संस्कृत में जो है ना आपको लिखना है निबंध। जैसे कि देखोगे ये 7 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। जैसे कि देखोगे ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा, मम विद्यालय यानी कि मेरे विद्यालय, हिमालय, गंगा नदी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो किन्हीं एक पर लिखना है। जैसे कि मैं ऊपर वाला ग्रीष्म ऋतु है, इस पर आंसर लिख सकता हूँ। आप लोग चाहो तो ये मम विद्यालय, हिमालय या फिर गंगा नदी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसी पर भी लिख सकते हो। आपके अकॉर्डिंग जो भी होगा सही आप लिख लेना। बट मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे लिखना है, सारा चीज़ बताऊंगा। बस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। यानी 1 नंबर वाला तो 6 नंबर के लिए होगा, टोटल 6 क्वेश्चन बनाओगे। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो ये बोला गया कि जो है ना
वहाँ मत जाओ। दूसरा नंबर बोला गया कि क्या तुम दोनों तब क्या हुआ, और तीसरा बोला कि मेरे साथ चलोगे, और ग नंबर में बोला कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, और क्वेश्चन नंबर र में बोला कि सीता राम की पत्नी थी, और 4 नंबर में कि लक्ष्मण छोटा भाई था, और 6 नंबर में है 6 नंबर में कि वे लोग सब आए, और 2 नंबर में कि मेरे दोनों और घर हैं, और 2 नंबर में कि मैं क्या बोलूँ ये है ना। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पर जो और है वह जा रहा है, और साथ में 2 नंबर में कि वह बिल्ली से डरती है, और 2 नंबर की वह मेरी माँ है। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जो है लघु उत्तर प्रश्नों का 16 नंबर के लिए होने वाला है। यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर जो बोला है इसमें बोला कि अधोलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। 2 नंबर बोला है 8 प्रश्न बनाओगे तो 16 नंबर के लिए आपका होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, एक एक प्रश्न को कंटिन्यू अच्छी तरीके से देख लीजिए। पहला नंबर की कौन नहीं डरता है और क्यों नहीं डरता है। वेद कितने हैं, वेद के कितने अंग हैं, सभी अंगों के नाम लिखे। धातु कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे। और संस्कृत काव्य में नदियों का वर्णन का क्या उद्देश्य है। और यहाँ पर बोला 2 नंबर में कि ज्ञान भारम क्रियाम विनाम क्या संदेश देता है। और चौथे युवक ने क्या कहा। और 6 में देखिए सत्य संगति से क्या होता है। और अगली क्वेश्चन है कि मनुष्य में पशु के समान कौन लोग हैं। आगे देखिएगा, तो ये बोला कि भोजपुर मंडल के कौन कौन नृत्य हैं। मिथिला के 5 नृत्यों के नाम लिखे। रोजा खोलने का तरीका क्या है। ईद पूर्व मुसलमान लोग क्या करते हैं। और पूर्व की अपेक्षा अभी का ग्रामीण जीवन कैसा है। कुंवर सिंह जी की मृत्यु कैसे हुई। किशोरावस्था के लड़के क्या चाहते हैं। इसके अलावा आप देखोगे ना, तो टॉ में है कि वैशाली की कुछ विशेषताओं को लिखे। तो बस इतना ही क्वेश्चन था। इन सारे प्रश्नों का आंसर की चलिए कैसे डाउनलोड करना है पीडीएफ के रूप में, वो मैं आपको सिखाता हूं, और अच्छी तरीके से आप लोग लिख पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों। आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर आप लोगों को गूगल या क्रोम में सर्च कर लेना है। फिर ऊपर करोगे फर्स्ट में ही मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे ना, तो क्लास 9 का सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये देखो क्लास 9 का ये रहा सेशन, बिहार बोर्ड क्लास 9 फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम और सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 2024 लिखा हुआ। इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों 100% ओरिजिनल पेपर होगा। तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आप लोगों को इस प्रकार से चले आना है, और यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक भी दिया गया, इसे ज्वाइन कर लेना है, और नंबर पर भी मैसेज आप लोगों को कर लेना है। इसके अलावा नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा। इधर पेपर नेम होगा, इधर डाउनलोड लिंक होगा। जो भी सब्जेक्ट चाहिए डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस। इसके अलावा आगे बढ़ोगे ना, तो आप लोगों को यहाँ पर देखो मैथ का, इंग्लिश का, उर्दू का, नॉन हिंदी का, तो सारा मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, संस्कृत का डाउनलोड करेंगे। सामने डाउनलोड लिखा है ना, इस पर क्लिक करेंगे। पेज को हम लोग रिफ्रेश कर देंगे। पेज को क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे, क्योंकि नया जैसे ही कुछ डालेंगे तो वो आपको दिखेगा। अगर आप लोग रिफ्रेश नहीं करोगे तो नया जो भी डाला जाएगा वो नहीं दिखेगा। जब भी आना है तब आपको बार बार इसको रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद नीचे चलोगे तो आप इस प्रकार से चले आओगे। यहाँ से आओगे तो आपको ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की यहाँ पर देखने को जो है ना मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर के सारे प्रश्नों का आंसर की डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा नीचे बढ़ोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स वाला जो भी प्रश्न है, सारे प्रश्नों का आंसर की यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ से लिख सकते हो। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर की आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से लिख लेना। बच्चे मैं बता दूं, अभी आंसर की नहीं डाला, मैं कुछ ही देर में डाल दूंगा। तो आप आकर के यहाँ से बिल्कुल आसान तरीके से डाउनलोड कर लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं कुछ ही देर में डाल दूंगा, आप आकर के चेकआउट करते रहना। बिल्कुल आपको आंसर की मिलेगा। रिफ्रेश पेज को कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।